अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मेरे पास कमाल की ख़बरों का अंबार और सबसे जो मज़ेदार ख़बर, इंटरेस्टिंग ख़बर मुझे ये लगी है कि जिस तरह से सदर पुतिन ने कुरान पाक की ताज़ीम की है, पूरी दुनिया ने देखा। इस वक्त मैंने सोशल मीडिया खोला, हर जगह वो वीडियो वायरल है। सदर पुतिन ने क्या कर दिया, कमाल कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के साथ जो यकजहती का इजहार कर दिया, जिस तरह से उन्होंने बता दिया कि उनके लिए कुरान कितना मुक़द्दस है। और यही सदर पुतिन है, आपको याद होगा जब फ्रांस में, डेनमार्क में बार बार कुरान की बेहुरमती की गई, इन्होंने ही हमेशा कहा कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और कुरान की हुरमती ना की जाए। सदर पुतिन ही वो आदमी है जो ईरान की सपोर्ट कर रहा है, जो कि शाम में बशार अल असद की सपोर्ट कर रहा है, जो हिजबुल्लाह की सपोर्ट कर रहा है, जो हमास की सपोर्ट कर रहा है, और वो इसराइल को दुनिया का नासूर समझता है। ये वाहिद एक आदमी है, मुसलमान नहीं है, लेकिन इसके जो ख्यालात हैं वो तकरीबन इससे मिलते जुलते ही हैं। दोस्तों, एक तो मैंने आपको वीडियो दिखानी है, दूसरा इस वक्त जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, मैंने उसकी कुछ तस्हीह करनी है। आपने मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियोस देख ली होंगी कि हिजबुल्लाह ने 50 ड्रोनों के साथ इसराइल पर कहर ढा दिया है। दोस्तों, ये खबर गलत है। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ, ये खबर गलत है। क्यों गलत है? 50 ड्रोन नहीं है, 80 ड्रोन्स हैं। 80 ड्रोनों के साथ हिजबुल्लाह ने हमला किया और ये अब तक का हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला है। कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो, मैंने बताया था कि तिल अबीब में बाकायदा तौर पे धमाके सुने गए हैं। मैंने ये लिखा था उसके ऊपर, अपनी वीडियो के ऊपर, कि हिजबुल्लाह तिल अबीब पहुंच गई है, और मैं आपको बता रहा हूं कि हिजबुल्लाह तिल अबीब पहुंच गई है। तिल अबीब इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहां तक की रसाई जाना। आज से पहले इसराइल के जो बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं, हिजबुल्लाह के पास सिर्फ इतनी ही टेक्नोलॉजी थी कि इसराइल के बॉर्डर्स के एरिया को वो जंगलों में 2-4 बम फेंक के वो चुप कर जाती थी, दैट्स ऑल। तिल अबीब बिल्कुल इसराइल का सेंटर है, वहाँ तक हिजबुल्लाह का पहुँचना बहुत बड़ी बात है। एक तो मेरे पास इस खबर की मैं तस्दीक कर दूं कि 80 ड्रोन्स, रॉकेट नहीं, वो 300-400 डॉलर वाले रॉकेट नहीं, बाकायदा ड्रोन। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी किसने दी है? ईरान ने इस हिजबुल्लाह को दी है। हिजबुल्लाह के पास ये टेक्नोलॉजी ईरान से आई है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो जहन है वो रूस का है। ईरान खुद बनाता है, मगर ये टेक्नोलॉजी के लिए जो एक्सपर्टीज़ है वो रूस फराहम कर रहा है। दोस्तों, एक तो है मेरे पास ये वाली खबर, सदर पुतिन वाली वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ नाजरीन, इसके हवाले से बताऊंगा आपको। अच्छा, जो ड्रोन अटैक किया है हिजबुल्लाह ने, उसका फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि मिलिट्री बेस पे हमला हुआ है, और अपना जो इसराइल का अपना मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ये बता रहा है कि एक मिलिट्री बेस है, उस पर हमला किया गया है। बाकी इलाके तो टारगेट हुए ही हुए, लेकिन मिलिट्री बेस पर भी नाजरीन हमला हुआ है, जो कि एक बड़ी खबर है। दोस्तों, अब सुलेमान अहमद एक ट्विटर सारिफ हैं, बल्कि ये सहाफ़ी हैं। सुलेमान अहमद ये MA फ़िलासफ़ी हैं और ये एक UK के जाने माने सहाफ़ी हैं। वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर ईरान हमला करेगा इसराइल पर। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि ईरान ने वार्निंग दे दी है ईस्ट ऑफ द कंट्री एज मिसाइल्स आर टू बी फायर्ड बाय August 22। 22 अगस्त को जो आपका मशरकी इलाका है ना ईरान का, वहाँ पर उन्होंने वार्निंग दी है कि यहाँ पे कोई फ़्लाइट ना उड़े, यहाँ पे जगहों को खाली कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ से मिसाइल्स लॉन्च किए जाएंगे, जो मशरकी ईस्टर्न इलाका है। और 22 अगस्त की डेट दी है, तो 22 अगस्त को होने क्या जा रहा है? दोस्तों, आपने ये पढ़ा भी सही कि अब तक ईरान ने हमला क्यों नहीं किया। हालांकि इससे पहले जो डेट थी वो 13 अगस्त की डेट थी, तो अभी तक ईरान ने हमला क्यों नहीं किया? दोस्तों, मेरे सामने इस वक्त एक तहरीर है एक बहुत ही कमाल के मंझे हुए इंसान की, जो कि ईरान का एक बहुत बड़ा ओहदेदार रह चुका है। उन्होंने इस बात का जवाब दिया है, क्योंकि ये सवाल तो बहुत ज़्यादा उठ रहा है ना कि आखिर ईरान ने हमला करना था, क्यों नहीं किया। दोस्तों, ईरान की है सिपाही पासदारान, या इनको पासदारान इनकलाब कहते हैं। ये बहुत एलीट यूनिट है ईरान का। फ़ौज, ईरान की जो फ़ौज है उससे ज़्यादा एलीट माना जाता है इसको। उसके हैं साबिक कमांडर, उनका नाम है मोहसिन रज़ाई। उनसे पूछा गया कि ईरान इसराइल पर हमला करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान मुनासिब ज़मान व मकान को पेश नज़र रखते हुए ये इकदाम करेगा। यानी ईरान जो है वो इम्पल्सिव होकर इसराइल पर चढ़ नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसराइल की मदद करने के लिए अमेरिका आएगा, और अगर अमेरिका आ गया तो बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी जो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। लिहाजा ईरान की तरफ से ये है कि ईरान बिल्कुल उस मकाम पे हिट करेगा इसराइल को जहाँ पर उसको सबसे कम तवक्को, लीस्ट एक्सपेक्टेड एरिया एंड टाइम एंड स्ट्रैटेजी।
यानी उसके पास संभलने का वक्त नहीं होगा, तब हमला करेगा। एक बात जो मोहसिन रज़ाई ने बार बार की है, उन्होंने कहा है कि अगर हम अपना दिफा नहीं करेंगे तो सहनियों को जवाब अगर ना दिया गया तो उनकी शरारतों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए ईरान का जवाब यकीनी है। यानी अगर किसी को लगता है कि ईरान जवाब नहीं देगा, ईरान खामोश होकर बैठ गया है, तो ये कहा जा रहा है, ईरानी खुद कह रहे हैं कि उसकी खाम ख्याली है, उसकी गलतफहमी है, हम जवाब देंगे और बहुत ही टका के जवाब देंगे। दोस्तों ये आ रही है खबर। वापस आते हैं अपनी दूसरी खबरों के ऊपर। ये ज़रा एक वीडियो है रूसी सदर की, आपके सामने माजरत के साथ। ये ज़रा देखिए कि रूसी सदर किस तरह कुरान का एहतराम कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली सदर पुतिन ने 11 साल में 2011 में लास्ट टाइम इन्होंने दौरा किया था। ये 2011 के बाद ये पहला दौरा है सदर पुतिन का चेचनिया मुसलमान मुल्क है। जब वो चेचनिया गए तो चेचन सदर के हमरा उन्होंने जामे मस्जिद का दौरा किया और उन्होंने कुरान चूम कर अपने सीने से लगा लिया। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। हाँ जी, आपने देख लिया, सदर पुतिन को बेसिकली कुरान करीम का बहुत पुराना जो है नुस्खा वो उनको दिया गया था और उन्होंने उसकी, आप देखें ना ताज़ीम कितनी ज़रूरी होती है। एक गैर मुस्लिम को पता है कि कुरान की ताज़ीम कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है, उन्होंने ये किया। अब ये जनाब क्या है, ये दाल मूंगने, क्या कहते हैं उसको, दाल मलने के बराबर है। ये उनके सीनों पे, दुश्मनों के सीनों पे जल उठेंगे होंगे। अमेरिका, इधर उधर के तमाम लोग जो है वो जल उठे होंगे कि आखिर हुआ क्या, ये कैसे हो गया। दोस्तों अब रूस की तरफ से जो इतना बड़ा इकदाम उठाया गया है कि ईरान को वो सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह का वो सपोर्ट कर रहा है, कुरान को जाके सदर पुतिन जो है वो चूम रहा है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, इस तमाम खेल के दौरान जो है, इस दरमियान हुआ ये है कि अब हमास को रूस ने गो अहेड दे दिया कि आप इनकी बजाएं, आप इनको ठोकें और टिका के ठोकें। और ईरान, अब देखें कि हिजबुल्लाह ने जो आज 80 रॉकेट फायर किए हैं, बेसिकली इसका मकसद था इसराइल को मसरूफ़ रखना। अब इसराइल को मसरूफ़ रखते हुए, क्योंकि इसराइल बिजी हो जाएगा यहाँ पे, अब उसके शहरों के अंदर हमले हो रहे हैं, तो ईरान इस वक्त को देखते हुए किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है नाजरीन, वो है 22 अगस्त 2024, जो कि गालिबन कल है।